एक धमाका एक बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक ही बार में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी के सामने कोई भी नहीं टिकता और जो भी उसे विटनेस करता है उसका दिल दहल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ 10 धमाके मैं लेके आ रहा हूँ इस लिस्ट में, जो कि आज तक के सबसे ख़तरनाक 10 धमाके हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। नंबर 10 पे है टेक्सास सिटी डिज़ास्टर। इसको यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर भी माना जाता है। ये बेसिकली इस वजह से हुआ था कि एक शिप जो कि आया था टेक्सास सिटी में, जिसमें थी 2300 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जब इसमें आग पकड़ी तो इससे एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन हुई जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और आसपास के शिप्स में भी आग लगी और बहुत सारे फर्टिलाइज़र प्लांट में एक साथ धमाका हुआ। इसकी वजह से ऑलमोस्ट 600 लोगों की जान गई और 3500 लोग इसमें इंजर्ड हुए, जो कि बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला फिगर है। नंबर 9 पर है हैलिफैक्स एक्सप्लोज़न। ये हुआ था 1917 में, जब एक फ्रेंच शिप जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सप्लोजिव भरे थे वो टकरा गया था कनाडा में। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी तुलना करी जाती है 3 किलो टन्स ऑफ TNT एक्सप्लोज़न के बराबर, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसकी वजह से जो लपटें उठी थी वो उठी थी करीब 20,000 फीट ऊपर तक लपटें देखने को मिली थी और सुनामी भी उठ गई थी इसकी वजह से, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर मानी जाती है और लहरों की हाइट करीब 19 मीटर तक की सुनामी उड़ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली चीज़ है। इसमें करीब 2000 लोगों की जानें गई थी और 9000 लोग इंजर्ड हुए थे। इसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन माना जाता है। नंबर 8 पर है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल तो आप सभी को पता ही होगा, इसके ऊपर तो सीरीज़ भी बनी है। ये इतना ख़तरनाक धमाका था जो कि हुआ था 1986 में यूक्रेन में, जो कि उस वक्त रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो उस वक्त बेसिकली हुआ क्या था कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था इस न्यूक्लियर रिएक्टर पे, और जिसकी वजह से करीब 2000 टन्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 70,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया कंटामिनेटेड हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है और करीब 6 लाख लोग इस कंटामिनेशन की चपेट में आए थे। माना जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी लेवल है इस धमाके का वो हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्बिंग से भी 400 गुना ज़्यादा है। तो सोच लीजिए कितना ख़तरनाक होगा ये। और उस टाइम पे जो हालत थे वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थे लोगों के लिए जब ये हुआ था। नंबर 7 पर है ट्रिनिटी ब्लास्ट। तो ट्रिनिटी धमाका जो है वो हुआ था 1945 में। ये वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। इस टेस्ट को नाम दिया जाता है द गैजेट, और ये बेसिकली टेस्ट हुआ था न्यू मैक्सिको में, जिसमें करीब 20 किलो टन्स ऑफ TNT यूज़ करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सपोज किया था, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहले काइंड ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका था। जो साइंटिस्ट ने इसको देखा वो खुद दहल गए थे, उन्हें गीता की लाइनें तक याद आ गई थी इस धमाके को देखकर, और जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक धमाका था। इवन बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि जो न्यू मैक्सिको के लोग हैं उनके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ रेडिएशन आ चुका है इस धमाके के बाद से, और इसी धमाके के साथ लोगों ने ये मान लिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब की एरा चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से ह्यूमन का विनाश होना संभव है आगे जाके। नंबर 6 पर है टंगस्का एक्सप्लोज़न। ये एक्सप्लोज़न हुआ था टंगस्का रिवर के बगल में, जो कि है साइबेरिया के एक फॉरेस्ट में। ये काफ़ी मिस्टीरियस एक एक्सप्लोज़न था जो कोई नहीं जानता कि क्यों हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये हुआ था किसी कॉमेट की वजह से, जिसका डायमीटर था करीब 20 मीटर्स, और इसका जो वेट माना जाता है इस कॉमेट का वो था करीब 4 टाइम मोर देन टाइटैनिक। और इसकी वजह से हुआ ये था कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो था वो सब तबाह हो गया था, पूरा फ्लैट हो गया था, सब कुछ गायब हो गया था वहाँ से। तो ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर इतना ही साइज़ है जितना साइज़ टोक्यो का माना जाता है, और इस धमाके की तीव्रता मानी जाती है हिरोशिमा के एटम बॉम्ब धमाके से भी 250 गुना ज़्यादा,
जो कि काफ़ी दिल दहला लेने वाला धमाका था। नंबर 5 पर है माउंट तंबोरा का एक्सप्लोज़न। ये हुआ था 1815 में माउंट तंबोरा में, जो कि है इंडोनेशिया में, और ये फटा था एक ज्वालामुखी जो करीब 1000 मेगाटन्स ऑफ TNT के हिसाब से इतना ज़्यादा पावरफुल था। ये द लार्जेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन भी माना जाता है इसको हिस्ट्री में। इस ब्लास्ट की वजह से 140 बिलियन टन ऑफ मैग्मा निकल चुका था वॉल्केनो से, जिससे करीब 71,000 लोगों की जानें गई, और इससे इतनी ज़्यादा राख निकली है कि उसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस हुए, जिसकी वजह से गर्मी ही नहीं हुई और बहुत सी जगहों पे बर्फ़ भी पड़ी, और काफ़ी लोग फैमाइन से भी मारे गए, महामारी से भी काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए सिर्फ इस धमाके की वजह से। तो सोच लीजिए ये कितना भयानक धमाका होगा। नंबर 4 पर है KT एक्सटेंशन इम्पैक्ट इवेंट। ये एक ऐसा इम्पैक्ट इवेंट माना जाता है जिसकी वजह से डायनासोर पूरे के पूरे तबाह हो गए थे हमारी अर्थ से, और ये इतना भयानक था जो कि हुआ था 65 मिलियन ईयर्स एगो, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था अर्थ पे, जो कि 180 किलोमीटर वाइड है, जो कि अभी भी मैक्सिको की एक सी साइड में है, जिसको आज भी एज अ प्रूफ माना जाता है कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ था। और जो इस धमाके की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 10,000 गीगाटन्स ऑफ TNT के बराबर, जो कि दुनिया में टोटल अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब मिला के भी अगर मारें सारे देशों के, उससे भी 10,000 गुना ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए थे अर्थ पे कि बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज पैदा हो गई थी हज़ारों फीट ऊंची, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल हज़ार्ड हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो सोच लीजिए ये कितना भयानक रहा होगा। इसके प्रूफ अभी भी मैक्सिको के कोस्ट में हैं, आप गूगल में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है कॉमेट शूमेकर लीवाई 9। ये बेसिकली एक कॉमेट है जो कि टकराया था जुपिटर में, और इसको रिकॉर्ड किया था ह्यूमंस ने और देखा था कि ये क्या हुआ। ये हुआ था बेसिकली 1994 में, और नासा ने इसकी पिक्स भी लॉन्च करी थी, जहाँ पर ये पाया गया कि एक कॉमेट टकराया जुपिटर से, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ, जो कि था एक 6000 गीगाटन्स के बराबर। और ये कॉमेट प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल के कारण मल्टीपल कॉमेट्स में कन्वर्ट हो गए और सब जुपिटर से टकराए। और जो सबसे बड़ा गड्ढा हुआ था जुपिटर में कॉमेट के कारण, वो अर्थ के साइज से भी ज़्यादा बड़ा गड्ढा माना जाता है, जो कि साफ साफ नज़र आता है हर एक जुपिटर की इमेज में। तो आप खुद ही सोच लीजिए, ये तो एक दिल दहला देने वाला धमाका था। नंबर 2 पर है शैडो कास्टिंग सुपरनोवा। तो सुपरनोवाज बेसिकली होते हैं एक्सप्लोडिंग स्टार्स। जब कोई तारा फट जाता है तब उस इवेंट को कहते हैं सुपरनोवा, और उसकी वजह से एक ऐसा इवेंट होता है कि पूरे रोशनी फैल जाती है गैलेक्सीज़ में, जो कि काफ़ी दूर से भी देखी जा सकती है। तो यही इवेंट शैडो कास्टिंग सुपरनोवा हुआ था 1006 में, जो कि बहुत पुरानी बात है, जिसके बारे में जो भी एंशिएंट लोग थे, जो भी डिफरेंट देशों के पोएट थे, उन सब ने मेंशन किया है कि वो क्या था, क्योंकि उनको पता भी नहीं चला ये बेसिकली क्या है। वो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ था। जब उन्होंने कन्वर्ट करा उनके जो भी वो कहना चाहते हैं उनके लिखी हुई चीज़ों को, तब उन्हें पता चला कि ऐसा इवेंट हुआ था। और इसकी वजह से करीब 3 महीने तक रात के टाइम पे भी उजाला रहा था, और लोगों को लगा था कि ये कोई बड़ी महामारी का संकेत है। और ये बेसिकली 7100 लाइट ईयर्स दूर हुआ था अर्थ के, लेकिन फिर भी इसकी रोशनी इतनी तेज़ थी कि ये रात को भी उजाला कर देता था, जो कि काफ़ी डरावना है। आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो आप क्या रिएक्ट करेंगे उस पर। नंबर 1 पर है गामा रे बर्स्ट। तो गामा रे बर्स्ट एक ऐसा इवेंट होता है जब एक डाइंग स्टार मर जाता है, और उसकी वजह से एक इतना तेज़ धमाका होता है जो पूरी जो सन है
उससे भी 100 गुना ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ करता है। एक सन जितनी एनर्जी 10 मिलियन बिलियन ईयर्स के लाइफ टाइम में भी रिलीज़ नहीं करता, उससे भी 100 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है ये इवेंट। तो ऐसा ही एक इवेंट नोट किया था, रिकॉर्ड किया गया था जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप हवाई के द्वारा, जिसकी वजह से एक ऐसा इवेंट हमारी ह्यूमन को पता चला कि ओ माय गॉड, एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा खतरनाक धमाका हो सकता है। तो थैंक गॉड ये अर्थ से काफ़ी दूर है, वरना क्या हो सकता था कोई नहीं जानता।